मुस्लिम भी हैं, और पाकिस्तान में जैसे अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित किया हुआ है, ठीक वैसे भी अब बांग्लादेश में इसी तरह की तैयारी शुरू हो गई है। 15 नवंबर को एक ढाका में राजनीति की जा रही है इस मांग को लेकर के, भाई अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कीजिए। मनोज जी, देखिए, मैंने तो कहा कि पाकिस्तान उसकी जो ब्लूप्रिंट, पूरे अपनी ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में है बांग्लादेश में, मगर ये होने वाला है नहीं। कि मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के जो 18 करोड़ जनता है बंगाली, ये भारत के सदा मित्र तय है और रहेगा। और बंगाली की सरकार है नहीं, यूनुस की ये प्रशासन इलीगल है, ये हमारे प्रशासन है नहीं, ये कोई किसी वेस्टर्न डीप स्टेट ने, पाकिस्तान आईएसआई ने बैठाया, और हम भी इसके सामने क्या कहते हैं, होस्टेज हो गई। मगर बांग्लादेश में ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हामिदिया के साथ या इस्कन के साथ बहुत जल्दी यूनुस हटेगा, क्योंकि बंगाली जाति जो है 18 करोड़, बंगाली जाति कभी भी ये सब चीज ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं करेगा। और अब मैंने जैसे पहले आपको बता दी शो के शुरू में कि सड़कों में अभी नारा लगाना शुरू की, लोगों ने सड़कों में आ गई, आना शुरू किया लोग। और जल्दी ही आप देखेंगे कि ढाका में बंगाली जाति फिर से 71 की तरह जाग उठेगा, यूनुस को दूर करेगा, और उसके साथ पाकिस्तानी आईएसआई और इनके जितने एजेंट्स वगैरह है बांग्लादेश, सब पे दूर होगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए कोई जगह है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन मुल्क, एकमात्र दुश्मन मुल्क पाकिस्तान बंगाली जाति के हैं, और पाकिस्तान के साथ जो भी मिलता है वो बंगाली जाति के दुश्मन है। और इसके कारण यूनुस भी अभी बंगाली जाति के एक नंबर दुश्मन बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर, चूंकि यूनुस बार बार ये कहते हैं कि नहीं साहब लोकतंत्र के लिए हम चुनाव कराने जा रहे हैं, जब ये तमाम सारी चीज़ें, ये तस्वीरें, ये बयान दिखाई दे रहे हैं, यूनुस सरकार का मकसद दिखाई दे रहा है, उसकी कार्यप्रणाली दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव भी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे? नहीं, चुनाव का कोई क्वेश्चन, सवाल ही है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस की तो कोई पार्टी नहीं है। और अगर आप पब्लिक सपोर्ट की बात पूछेंगे तो यूनुस की पब्लिक सपोर्ट बेस है 0.02%। अगर वो चुनाव देता है तो बीएनपी पावर में आ जाएगा, और अगर इंक्लूसिव इलेक्शन देना है तो अवामी लीग पावर में आ जाएगा, और पार्टी आएगा। जितने पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पार्टी यूनुस के है नहीं। यूनुस के सबसे बड़ी जो टेंशन अभी है कि बांग्लादेश से पिछले एक साल में इसने 9 बिलियन डॉलर स्मगल्ड आउट की। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से 1 लाख करोड़ टाका गायब हो गई। और यूनुस की बांग्लादेश में बहुत ही मैसिव बिजनेस अंपायर है, ग्रामीण बिजनेस अंपायर, ये जो इसने पिछले 50-60 साल में ये तैयार की। अब इसके जो टेंशन के कारण है कि जब भी वो चुनाव देगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगा, और इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद इसके जो ये कब्जा है बिजनेस में या सारी जगह पे, सब बर्बाद हो जाएगा। और अवामी लीग भी इन कर जाएगा कि यूनुस के अभी जो पिछले 60 साल के, 4 साल के जो वट एवर अचीवमेंट उसके हैं, सब मिट्टी में मिट जाएगा। और यही इसके बड़ी टेंशन है, और इसके लिए ये इलेक्शन नहीं करेगा। जितने दिन रह सके इलीगली रहने की कोशिश करेगा। आर्मी के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दी, आर्मी के खिलाफ भी अभी ओपनली कॉन्फ्रंटेशन में आ गई यूनुस। सो अभी जो चीज है मनोज भाई के, यूनुस के अभी कुछ इसकी हालत हो गई ऐसे जाल में फंसा हुआ चूहे की तरह। वो कोई इसके सामने कोई डायरेक्शन नहीं है कि चुनाव देता है तो पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो यूनुस दिखाने की, अगर चुनाव नहीं देता है तो पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी वगैरह सड़कों में आ जाएगा, उसको टॉपल डाउन कर देगा। और उसी दूसरी तरफ जो आर्मी के साथ अभी कॉन्फ्रंटेशन किया, आर्मी भी एक्शन में आ सकता है और आ भी जाएगा शायद। तो इसके लिए ये एक हॉर्न्स ऑफ डायलेमा में फंस गए हैं, बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस गए। बाहर से आपको देख रहा है कि बांग्लादेश मुसीबत में है यूनुस के साथ, मगर हम बांग्लादेश के अंदर बैठ के देख रहा हूँ यूनुस मुसीबत में है कि बांग्लादेश में ये कुर्सी पे, तख्ते पे, इलीगल तख्ते पे बैठ के अभी ये सोच रहा है कि उसके पूरे जिंदगी के सब कुछ बर्बाद हो गया, और इसके साथ उसका कोई रास्ता भी नहीं है कहाँ से ये निकाले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूनुस भले ही चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, जल्दी चुनाव बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनुस चुनाव कराएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव होगा तो यूनुस साफ हो जाएंगे।
बिल्कुल ही चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि जो भी पार्टी आएगा वो तो यूनुस के पार्टी रहेगी और यूनुस के खुद के कोई पार्टी रहेगी। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यूनुस के कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जब भी चुनाव होता है तो यूनुस ने एक पार्टी बनाने की कोशिश की, आप भी जानते हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी। इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला और इसके सारे बांग्लादेश में 2 से 3 लाख से ज्यादा वोट भी नहीं है। तो यूनुस अभी बहुत बड़ा एक टेंशन में है। उसने कोशिश की बीएनपी को हाथ करने की, वो नहीं हुआ। तो उसके हाथ में जमात इस्लामी भी नहीं है। तो यूनुस अभी, जो मैंने कहा ना, कि चुनाव हो जब भी करेगा वो यूनुस आउट। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फरवरी में चुनाव करना है तो अगले महीने में इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट करना पड़ेगा। और इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट करने से यूनुस के जो ये अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट, इसको टेन्योर खत्म हो जाएगा। और वो खुद भी उस इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट में नहीं रह सकेगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम गवर्नमेंट में न्यूट्रल पर्सन को लेना है। तो यूनुस के हाथ में कोई वक्त एकदम ही है नहीं कि नवंबर की 20 तारीख तक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा ही। सो ये सब मिला के इसके लिए आप देख रहे हैं कि जकिल्ला कोला रहा है, हाफिज साहब के लोग लेके आए, ये क्या वो क्या कि अभी ये पागल होगी कि उसका कोई दिशा है नहीं, सामने कोई डायरेक्शन है नहीं कि कहाँ से ये निकाले ये मुसीबत से। यूनुस इज इन अ बिग ट्रबल एंड डीप क्राइसिस। अनुज सक्सेना मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज साहब, इसके पहले भी इस्कॉन को लेकर बड़ा बवाल हुआ और इस्कॉन के एक पदाधिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ आंदोलन किया। हालांकि इस्कॉन इस पूरे मामले पर दो भागों में बंट गया था। इस्कॉन के तमाम मैनेजमेंट के या दूसरे लोग, दूसरे देशों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग इस बात का जिक्र करते थे कि इस्कॉन कभी राजनीति में नहीं पड़ता और इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये इससे गलत संदेश जाता है। लेकिन उसके बाद अब तो पूरे इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी हो गई है। उस समय कुछ समय के बाद इस्कॉन का मैनेजमेंट चुप बैठ गया था। आपको नहीं लगता कि देशव्यापी इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत है, देशव्यापी विश्वव्यापी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? तमाम देशों में जहां जहां इस्कॉन के टेम्पल हैं, मैनेजमेंट हैं, वहां पर कम से कम उनके राजदूतों के पास जाकर इसका विरोध दर्ज करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं में इसका विरोध दर्ज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह सब करना चाहिए? क्योंकि बर्दाश्त की जी, एक हद होती है। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न पूछा है। और जब ये हुआ था, जब चिन्मय कृष्ण दास थे, ऑल्दो इस्कॉन बांग्लादेश ने ये बोला था कि वो उनके कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब ये बोला गया था कि इस्कॉन के कई मंदिरों में जो है और कई सेंटर्स में प्रार्थना करी गई थी कि जो बांग्लादेश में जो इस्कॉन के अनुयायी हैं, हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी गई थी। तो हाँ, ये आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें, अपना जो है आवाज़ उठाएँ। और सभी जो ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पे इस्कॉन को बैन करने का बात आ रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। लेकिन जो एक आध्यात्मिक संस्थाएँ होती हैं, उनका प्रदर्शन करने का तरीका कोई ऐसा आक्रामक नहीं होता। वो यही होता है, जो संविधान के अंतर्गत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनके अंतर्गत रह के वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जैसे यहाँ सोएब जी ने बताया कि 18 करोड़ जो बंगाली हैं, वो इस पक्ष में नहीं है कि हाँ, इस्कॉन को बैन किया जाए। और कोई भी राजनीतिक समीकरण हमें देखने को मिलते हैं, अगर उसमें उथल-पुथल आती है, तो लेकिन जो जनता की जो आवाज़ है, वो ही हमेशा हम देखते हैं, वो उसी की विजय होती है, वही विजय होके बाहर निकलती है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं बंगाल में जो है कितने, हम देखते हैं बंगाल जो है भारत को रास्ता दिखाता है। हम अपना बंगाल की भी, अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इतने बड़े-बड़े नेता हुए जिन्होंने जो है भारत को रास्ता दिखाया है। उसी प्रकार से बांग्लादेश के जो बंगाली हैं, मेरा ये विश्वास है कि वो इस चीज़ को मानेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, जो ये संस्था है इसके साथ आके खड़े हों। और साथ के साथ जो इस्कॉन है, वो भी इस बात को, जिस प्रकार देखिए, मैं कोई पदाधिकारी नहीं